हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फैशन डिज़ाइनिंग क्लास। आज की इस क्लास में हम डिफरेंट तरह के स्कार्फ्स, पॉकेट्स मतलब मेल के जो एसेसरीज होते हैं अलग अलग तरह से। मेल के शर्ट्स में बहुत अलग अलग तरह के कॉलर्स बनाए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्रेस एंड अदर पार्ट्स एंड ओकेजन्स ऑल्सो। किस तरह के फैब्रिक इन सब के ऊपर में आधारित होकर के इनके अलग अलग तरह के कॉलर्स बनते हैं। इसी तरह से मौसम के अनुसार अलग अलग तरह के ये स्कार्फ्स का भी इस्तेमाल करते हैं। मेल जो है अपने गारमेंट्स के साथ में उसको एसेसराइज करते हैं अलग अलग तरह के कैप्स, जैसे हमने पहले देखा था। इसके साथ साथ कैप्स के साथ में ये यूज करते हैं उसमें अलग अलग तरह के स्कार्फ्स। तो आज हम कुछ स्कार्फ्स के बारे में, इनके मेल के एसेसरीज जो वो यूज करते हैं उनके बारे में देखते हैं। इसके बाद साथ में आप बेल्ट्स पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ बेल्ट्स के साथ साथ आप उनके वॉचेस पे अलग अलग डिजाइनर वॉचेस के साथ में उनका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उनके ड्रेसेस को साथ में मैच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एंड इन सब के साथ साथ बहुत एक अहम हिस्सा होता है मेल के ड्रेसिंग में, गारमेंट्स के साथ में स्कार्ट्स एंड उनके शर्ट्स जो होते हैं उसमें पॉकेट्स। ये दोनों चीजें इनके लिए बहुत ही स्पेशल होते हैं इनके गारमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए। आज हम कुछ अलग तरह के स्कार्फ्स के बारे में देखते हैं। स्कार्फ्स किसी भी फैब्रिक्स के हो सकते हैं। दे मे बी ऑफ सिल्क, दे मे बी ऑफ वुलन एंड डिपेंडिंग ऑन द वेदर दे यूज इट एंड दे मे बी ऑफ इवन ये जो है कॉटन के भी होते हैं स्कार्फ्स। सो यहाँ हम देख रहे हैं कुछ अलग तरह के स्कार्फ्स है। इनको बनाने के लिए हम जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप हर जगह कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं अगर कलर्स नहीं भी इस्तेमाल कर रही हूँ तो यू कैन यूज डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट पैटर्न्स। आप इसमें बहुत सारे इसके साथ में एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने पहले से ही कुछ स्कार्फ्स का एक सैंपल बना के रखा है। आप इसके साथ साथ में कुछ इसको वीडियोस को जब आप पूरा सुन ले, इसके बाद में इसको म्यूट करके एक एक स्कार्फ को बनाइए। इसमें देखिए कि किस तरह से इसको हमने डिजाइनिंग की है, इसमें कैसे इसको अलग अलग पैटर्न्स दिए हैं। इसी के आधार पर आप अपने कुछ नए अलग तरह के पैटर्न्स बना सकते हैं। देखिए हम यहाँ पहला स्कार्फ शुरू कर रहे हैं। स्कार्फ बनाने का तरीका होता है, देखिए जब हम इसको रोल करते हैं नेकलाइन पे, तो इस तरह से रोल करने के बाद में ये फ्रंट का पोर्शन जो है ये इस तरह से ओपन रहता है, नीचे ये झुलता हुआ। तो हम इस तरह से इसको रोल करेंगे चारों तरफ से। रोल करने के बाद में जब ये रोल रहेगा, ये देखिए ऐसे ये जब रोल रहता है तो इसके साथ में ऐसे करके हम इसका पैटर्न बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से स्कार्फ को बनाया जाता है। जब आपको स्कार्फ डिस्प्ले में दिखाना हो, ओनली स्कार्फ, देन यू कैन शो इट इन दिस वे। अगर आपको स्कार्फ के साथ साथ में मैनिक्यू पे किसी मेल का लगा हुआ आपको दिखाना है, देन यू हैव टू चेंज इट इन अ डिफरेंट वे। तब आपको इसका पैटर्न जो है वो बदलना होगा। यहाँ मैंने जैसे एक ही कलर को इस्तेमाल किया है, आप इसमें कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने पहले ब्लैक से इसकी आउटलाइनिंग कर ली है। ये पूरा आउटलाइन मैंने ब्लैक से कर दिया है। इसके बाद में हम इसमें पेंसिल कलर, स्टेडलर कलर्स, पोस्टर कलर्स या फिर पेन्स का भी इस्तेमाल करके हम इसको कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैं पेंसिल कलर्स का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको हम बहुत ही लाइटर शेड में हम इसका पहले फैब्रिक बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह हम इसको पहले कलर कर लेंगे, बेसिक कलर जो हमें करना है। एंड कलर करते वक्त आपको ये देखना है कि कहाँ आपको डार्क रखना है एंड कहाँ ध्यान लाइट रखना है। दिस पोर्शन यू मस्ट हैव टू टेक इट। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि कहाँ आपको लाइटर शेड में करना है एंड किस डायरेक्शन में आपको मूव करवाना है। ये दोनों चीजें आपको बहुत ध्यान से देख के करनी होगी। इस तरह से हम, ये हमारे स्टेडलर कलर्स है। ये जो एंड पोर्शन है ये ओवरलैप्ड है, तो हम इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। नीचे वाले हिस्से को जब आप डार्क करते हैं तो वो अपने आप ही ओवरलैप्ड का फील देने लगेगा हमें। एंड कभी कभी डार्क करने के लिए हम इस पे ब्लेंडिंग करने के लिए इसको बेस कलर लाइट कर लिया। इसके बाद में ये पोर्शंस को डार्क करने के लिए सेम कलर के डार्कर शेड्स जो होते हैं उसको हम यूज करके
ब्लेंडिंग का काम कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ हमने इसको लाइटर शेड में इस तरह से कर लिया है, ये पूरा हमारा लाइटर शेड हो गया। अब इसी का डार्कर शेड लेकर के मैं इसके आउटलाइनिंग कर दूंगी, तो इससे क्या होगा कि ये ओवरलैप्ड का जो लुक हमें देना चाहिए वो हमें यहाँ मिल जाएगा। एंड हम इसको पूरी तरह से, ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे भी इसको डार्क करूंगी ताकि वो ओवरलैपिंग का लुक दे हमें इस तरह। ये देखिए, एंड ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हमें एक ही डायरेक्शन में मूव ऑन करना है। इस तरह से जब हम इसको ब्लेंड करेंगे, ये देखिए इसको जब हम पूरी तरह से ब्लेंड करेंगे तब जाकर के वो हमें अच्छे से इसका पता चलेगा। एंड जैसे कि मैंने पहले के स्केचिंग में भी बताया था आपको कि जब भी आप इस तरह से शेडिंग कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे करते हुए उसको लाइटर शेड में, टोन में लाना होगा। तो इसके लिए द बेस्ट तरीका होता है, सबसे पहले आप लाइटर शेड का एकदम जो हमारा लाइटर टोन है उसके साथ में आप पहले कलर कर ले, इसके बाद में उसके ऊपर आप उसका डार्कर शेड यूज कीजिए। एंड सबसे डार्कर शेड जो होता है सबसे लास्ट में उसको यूज किया जाता है इस तरह से। एंड यहाँ पे भी हम देखिए, यहाँ से हम इसको डार्कर शेड में कर रहे हैं, ये देखिए। तो हम थोड़ा सा इसको इस तरह से स्प्रेड करते हुए ब्लेंड करेंगे। आप जब तक थोड़ा सा इसको ब्लेंड नहीं करेंगे आपका बहुत खूबसूरत सा ये स्कार्फ जो है नहीं बन पाएगा। ये देखिए, इसके बाद में यहाँ मैं लाइटर शेड से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। इस तरह से एक डार्क और लाइट करने की वजह से आपका, एंड इसको और खूबसूरत बनाने के लिए अब मैं क्या करती हूँ, इस स्कार्फ को पेन्स के साथ में, हमारे पास जो पेन्स है हम उसके साथ में इसको कहीं कहीं पे हम थोड़ा सा पेन के साथ में भी इसको हम डार्क कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से लास्ट वाला जो टिंट होगा ये हम पेन से कर देंगे, तो ये बहुत अच्छे से डार्कर शेड में आ जाएगा। एंड इसके बाद में इसमें हम कॉम्बिनेशन देने के लिए यहाँ जो है हम इस तरह से एक को ऑरेंज से और एक को हम दूसरे शेड से कर सकते हैं। 2-3 तरह के शेड्स यहाँ हम दे सकते हैं जिससे कि ये बहुत ही खूबसूरत बन जाए। मैं यहाँ कुछ स्कार्फ्स के सैंपल्स आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद में आप अलग-अलग तरह के स्कार्फ्स आप अलग-अलग अपने आइडिया से, अपने डिजाइनर स्कार्फ्स, आपके खुद के डिजाइन किए हुए स्कार्फ्स आप बनाएंगे। यहाँ जैसे हम इसके बॉर्डर्स को क्रिएट कर रहे हैं, तो बॉर्डर्स को क्रिएट करने के लिए हम सिंपल सा इस तरह से जियो ड्रॉप्स बना करके भी इजी एंड सिंपल बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने सिंपल से जियो ड्रॉप्स क्रिएट कर दिए। एंड दिस पोर्शन ऑल्सो वी विल फिल। इस पोर्शन को नहीं भी फिल करेंगे तो अच्छा लग रहा है। इस तरह से हम एक पहला स्कार्फ बना चुके हैं। अब हम दूसरा स्कार्फ बना रहे हैं। दूसरे स्कार्फ में भी यहाँ पे देखिए हल्के से डॉट्स है एंड नीचे में इसके रफल्स है। जब भी हमें बनाना है, या आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ मैं कलर्स चेंज कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से रेड कलर देना है हमें, तो हम पहले पिंक के साथ में चलते हैं या ऑरेंज के साथ। फर्स्ट वी हैव टू गो विथ ऑरेंज। जो लाइटर शेड होगा वो हमारा ऑरेंज का शेड होगा, तो ये मिक्स होकर के ब्लेंड होके इस तरह से देखिए। ये रहा।
इस तरह आपको पहले ऑरेंज से हम इसको बना लेंगे। इसमें देखिए इस वाले स्कार्फ में हमने कोई बॉर्डर्स नहीं डाले हैं, बस सिंपल सा इसमें ये देखिए। एंड इस तरह से इसको बनाने के लिए यू कैन यूज इवन द मार्कर्स। मार्कर पेन से भी आप इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। वुलन स्कार्फ, द वुलन का आपको टेक्सचर दिखाना है तो आप मार्कर्स एंड इस तरह से पेंसिल्स यूज करके आप वुलन टेक्सचर्स बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये जो एंड पोर्शन है इसे मैं काफी डार्क करूंगी ताकि उसके शेड्स हमें अच्छे से समझ में आ सके। इस पार्ट को ही हम थोड़ा सा ब्राइट करेंगे क्योंकि ये जो पोर्शन है ये हमें बहुत उभर के दिखेगा। एंड इसके बाद में अब हम इसको मर्ज कर देंगे। इस तरह से हम इसको पूरी तरह से मर्ज करेंगे ताकि वो हमें पता ही नहीं चलेगा कि दोनों कलर्स किस तरह से मर्ज हो गए हैं एंड वो देखने में एक अपना शेड जो है बहुत ही अच्छे से दिखाएगा। ये देखिए, ये जो एज होते हैं दो, जब पोर्शंस दोनों एजेस जब ओवरलैप्ड है उस वक्त अगर आप ऐसे करते हैं तो वो ये नीचे है एंड ये ऊपर है, ये वाला फील जो है इस शेड की वजह से हमें पूरी तरह से दिखाई देगा। इसको करने के बाद में नाउ व्हाट वी विल डू इज, अब हम यहाँ पे इसकी आउटलाइनिंग कर रहे हैं ब्लैक से। ये देखिए, जब हम इस तरह से आउटलाइनिंग करेंगे ये हमने इसकी आउटलाइनिंग कर दी। अब हम इसके हैंगिंग्स बनाने के लिए हम पेन का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, यहाँ हम इसके डिफरेंट रेड पेन से हम इसको नीचे में इसके इस तरह से, ये पेन्स की जगह आप एक बात का गर्ल्स यहाँ पे ध्यान रखिए कि हर फैब्रिक का एक अलग अपना लुक होता है। तो ये स्कार्फ्स में जो है इस तरह से थ्रेड्स जो है इसके नीचे हैंग करते हैं प्लेन एकदम इस तरह से। ये देखिए, यहाँ मैं आपको बहुत क्लियरली दिखा रही हूँ। एंड ये जो हैंगिंग्स होंगे ये एक ही जैसे होने चाहिए, एक ही साइज के। हैंगिंग्स को हम अलग अलग तरह से बना सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने हैंगिंग किया है, इसके आगे वाले में हम कुछ और पैटर्न्स नॉट्स के साथ में भी हम इसको बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वाले में मैं आपको कुछ वैसे दिखाऊंगी। स्कार्फ्स में बहुत तरह की चीजों का, नीचे में स्कार्फ्स को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा दूसरा स्कार्फ भी बन गया है। ये देखिए, इसके हमने यहाँ देखिए नीचे में इस तरह से हैंग्स किया, जहाँ उसका ये जो यान है उसी को हमने नीचे छोड़ा हुआ है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे तीसरे स्कार्फ की तरफ। तीसरे स्कार्फ के लिए हम कुछ वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ डिफरेंट तरह के कलर्स का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं मेल के गारमेंट्स पे। इसको हम ऐसा करते हैं कि ब्राउन्स पे रखते हैं, ब्राउन्स या ब्लैक्स, वी कैन गो विथ इवन ब्लैक्स आल्सो। ब्लैक का रखने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो विथ पेंसिल्स। ब्लैक का दिखाने के लिए आपको पेंसिल से ही शेडिंग करनी होगी। इस तरह से देखिए, यहाँ हम पेंसिल से शेडिंग नहीं कर रहे हैं, इसकी हम व्हाट वी विल डू इज प्योर ब्लैक का प्योर पेन बनाते हैं। दैट विल बी मोर नाइसर फॉर दिस। एक नया पैटर्न आपको दिखाई देगा। अदरवाइज सेम पैटर्न्स बहुत सारे हम बन गए। यहाँ पे हम
स्ट्राइप्स एंड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। इस वाले स्कार्फ में वी विल यूज स्ट्राइप्स एंड लाइंस। जब हम स्ट्राइप्स एंड लाइंस बना रहे हैं, ये देखिए यहाँ हम स्ट्राइप्स और लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। तो जो नीचे का पार्ट है वहां हम डार्कर तरह के लाइंस बनाएंगे एंड ऊपर के पार्ट में हम लाइटर तरह के लाइंस बनाएंगे। एंड लाइंस जो हमने बनाए हैं ये हमारे जिगजैग लाइंस हैं। इसके ऊपर जितने भी लाइंस हम बना रहे हैं ये सारे के सारे जिगजैग लाइंस हैं। इस तरह से ये ऐसे हैं। ये देखिए इस तरह हम यहाँ पे सिर्फ लाइंस बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ हमने कुछ भी नहीं किया है, एक बस सिर्फ डिफरेंट डिजाइन्स के लाइंस बनाए हैं। अब नेक्स्ट जो बना रहे हैं ये हम पूरा प्लेन रखेंगे एंड प्लेन का जब हमें शेड देना होता है तो हम उसको किस तरह से दे रहे हैं ये देखिए। प्लेन का शेड देने के लिए भी हम पहले तो शेड कर लेंगे एंड इसमें हम सिर्फ बॉर्डर्स बना रहे हैं। तो इस तरह से हम पहले इसको लाइटर डार्कर टोन से लाइटर टोन पे इस तरह से शेड करेंगे। एंड इस तरह से यहाँ पे जो है हम इसमें वुलन इफेक्ट देते हैं, इसको इस तरह से करके ये देखिए ऐसे करके हमने यहाँ पे लाइटर से डार्कर टोन पे आ रहे हैं, डार्कर से लाइटर टोन पे। एंड इसके बाद में व्हाट वी विल डू इज इसको हल्का सा हम रब करेंगे ताकि ये हमें एक हम सातिक लेकर के हल्का सा इसको रब करते हैं। रब करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि रबिंग जो है हल्के से हो, बहुत ही हल्के से। इसकी रबिंग करने का जो पैटर्न होगा बहुत हल्का सा होगा, इस तरह से ब्लेंड हो जाएगा ताकि वो पूरी तरह से ब्लेंड हो जाए। एंड इस तरह से ब्लेंड होने की वजह से क्या है, ये हमें एक वुलन इफेक्ट देगा। एंड नाउ व्हाट वी विल डू इज इसके बाद में हम पेन की मदद से इसमें बॉर्डर्स एंड लाइंस क्रिएट करेंगे। गर्ल्स ये जो हमने यहाँ पे रखे हैं ये बीच में हमने फोल्ड किया है एंड दोनों एजेस को हम पूरी तरह से दिखा रहे हैं। इसके लिए हमने इस तरह से किया है एंड इसको हम पूरी तरह से फोल्ड करके भी यहाँ पे हम जो टसल्स लगाते हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वाले जगह में हम टसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए हम लोग बहुत ज्यादा टसल्स यूज कर चुके हैं, तो इस वाले स्कार्फ में मैंने टसल्स का इस्तेमाल किया है एंड कुछ बॉर्डर्स बनाए हैं। बॉर्डर्स बनाने के लिए आप इस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं। डिजाइनिंग आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर योर डिजाइंस, यू कैन क्रिएट योर ओन डिजाइंस। यहाँ देखिए मैंने अपने डिजाइन्स बनाए हैं, आप अपने डिजाइन्स बना सकते हैं।
इस तरह से हम एक ये डिजाइन बना रहे हैं। यहाँ पे हमने बॉर्डर्स पे लाइंस बनाए हैं, बाकी पूरा हमने प्लेन रखा है। अब हमारा जो अगला डिजाइन है ये भी थोड़ा सा अलग हटके है। यहाँ पे हम पूरी की पूरी काम जो है इसका पेन से ही करते हैं। ये देखिए, इसका पूरा काम जो है हम पेन से करेंगे। एंड इसको रखा भी हमने पूरी तरह से ओवरलैप नहीं किया है। जैसे यहाँ हम पूरी तरह से ओवरलैप करके रखते थे, अभी हम थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं, दूर हटा के रखेंगे। दीज आर द डिफरेंट। इसके नीचे में हम स्कार्फ्स को अलग तरह से रोल भी करके रख सकते हैं, वो पैटर्न हम दिखा रहे हैं। यहाँ हम पेन से ही इसके लाइंस बनाते हैं। दिस विल बी अ प्योर लाइन फैब्रिक, जहाँ पे ये थोड़ा सा हमें जूट के फैब्रिक का इफेक्ट देगा। ये देखिए इस तरह से। एंड डार्क करने का तरीका एक जैसा नहीं रहता है कि आप एक ही तरह में आप इसको लाइंस बनाते रहे। पेन को आप हल्का और डार्क चलाते हुए आप इस तरह से देखिए। यहाँ ये हमें हल्के से लाइंस के रूप में दिखाई देंगे। यहाँ जो स्कार्फ होगा ये हमें कुछ हल्का सा लाइंस के साथ में दिखाई देगा। बस लाइंस जो है हम मर्ज करेंगे। बस लाइंस मर्ज करने के बाद में ये देखिए, ये देखिए इस पोर्शन को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हम इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं ताकि ये जो ओवरलैपिंग है ये हमारी समझ में आ सके। ये देखिए इस पार्ट को हमने डार्क किया है, इसको लाइट किया है। अब हम इसको पूरी तरह से इस तरह से डार्कर शेड में लाते हुए इसको मर्ज करेंगे। जब भी आप मर्जिंग का काम करें बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि एक बार में पूरा मर्जिंग का काम नहीं होता है। इट हैज टू गो। इसके बाद में इसमें हम एक और शेड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके हम सर्कल्स बना रहे हैं। इसमें हम पोल्का डॉट्स या कहते हैं जैसे उस तरह के डॉट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इस तरह से डॉट्स बनाने के बाद हम यहाँ इसके नीचे में भी इस तरह से थ्रेड्स को दिखाएंगे। And now here now we will go with the outlining part. आउटलाइनिंग पार्ट को हम ब्लैक से ही जाएंगे ताकि हमारे जो ये पोर्शंस है ये बहुत अच्छे से दिखाई दे सके। डिवीजन जो है हमें बहुत
साफ साफ समझ में आ सके। इस तरह एंड यहाँ हमारे कुछ डॉट्स बच गए थे जिसे हमने कंप्लीट नहीं किया था। नाउ वी विल फिनिश दैट आल्सो। इस तरह से ये देखिए इस तरह से हम इसको डॉट्स के साथ में कंप्लीट कर रहे हैं। एंड जो हमारा अगला वाला है इसे भी हम कुछ अलग तरह से ही बनाएंगे। यहाँ पे भी हमें कुछ और इस तरह से डॉट्स देने थे स्कार्फ में वुलन इफेक्ट दिखाने के लिए, जो हमने उस वक्त में ही कंप्लीट किया। नाउ वी विल फिनिश इट ऑफ इस तरह से। ये देखिए एंड हियर आल्सो इट्स अ प्लेन स्कार्फ विद अ डिफरेंट लुक। यहाँ पे हम इसके साथ में यहाँ काम करते हैं बॉक्सेस के साथ में। नाउ वी विल वर्क हियर विथ बॉक्सेस। जब हम बॉक्सेस के साथ काम कर रहे हैं, व्हाई नॉट टू गो विथ सम वाइब्रेंट कलर्स। ये देखिए इस तरह से वी कैन वर्क विथ सम स्ट्राइप्स। तो यहाँ पे हमने तो इस तरह से स्ट्राइप्स पे कर लिया है। इसके ऊपर का हिस्सा जो है इसे हम दो तरह से बनाते हैं। इसके ऊपर के हिस्से में हम यहाँ रेड के हमने पॉम्पॉम्स लगा दिए इसमें, या टसल्स लगा दिए इस तरह से। ये देखिए यहाँ हमने इस तरह से इसके रेड के टसल्स लगाए। अब हम ये देखिए इस तरह से रेड के टसल्स लगाए। अब हम यहाँ पे इसके स्पाइरल बॉक्सेस के जैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से हम इसके स्पाइरल बॉक्सेस बनाएंगे। यहाँ पे भी हम इस तरह से इसके हम स्पाइरल बॉक्सेस बना के रखेंगे। दिस इज ऑल्सो अनदर पैटर्न ऑफ मेकिंग। ये देखिए इस तरह से अलग अलग तरह के हम स्कार्फ्स बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे इलास्टिक स्कार्फ्स है जो चारों तरफ से गोल है एंड इसे हम जस्ट नेक में पुट ऑन कर सकते हैं। इस तरह के भी स्कार्फ्स हम बनाते हैं। ये देखिए यहाँ सबसे बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से बनाने का। यू नीड जस्ट टू मेक द शेप एंड कहाँ से अंदर करना है, यू हैव टू डू दैट। ये देखिए इस तरह से। दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ मेकिंग। देखिए इस तरह से हमने स्कार्फ्स को अंदर की तरफ डाल के रखा हुआ है।
एंड चूंकि ये अंदर की तरफ है इसीलिए हम इसमें बहुत क्लोजली वोवेन काम कर रहे हैं इसका। एंड नाउ ये मैं आपके कन्वीनियंस के लिए, पहले से आप इसको आराम से समझ सके इसके लिए मैंने पहले पेंसिल से बना रखे थे। यू कैन गो विथ अदर डिजाइन पैटर्न ऑल्सो। इसको हम यहाँ सिर्फ वेव्स में बना रहे हैं। ये देखिए हम पूरे इसमें सिर्फ पतले पतले वेव्स डाल रहे हैं, विच विल गिव यू द इफेक्ट कि ये हमारा इस तरह से रोल करके रखा हुआ है। दिस इज द थिंग। ये हम ब्लैक में इसको ऐसे रखते हैं एंड यहाँ जो बनाएंगे इसे हम दूसरे कलर से बनाते हैं। यहाँ दिस वी विल मेक विथ रेड। इस तरह से जब बनाएंगे तो इसमें हम ब्रोकन लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले जो बनाया था उसमें हमने वेव्स का इस्तेमाल किया था, अब हम यहाँ पे ब्रोकन लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। एंड ब्रोकन लाइंस को किस तरह से यूज किया जाता है ये हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। First of all, you have to darken this part, then you darken this part. इन दोनों को जब डार्क कर देंगे तो वो अपने आप अंदर की तरफ रोल्ड है करके दिखाई देगा। एंड नाउ जस्ट पुट दिस डार्क लाइंस, ब्रोकन लाइंस इस तरह से। We can even put the broken lines here also. देखिए इस तरह से आप ब्रोकन लाइंस पूरे स्कार्फ में डालेंगे। इस तरह ब्रोकन लाइन से हम इसको पूरी तरह से फिल कर रहे हैं। एंड नाउ हियर वी आर हैविंग अनदर वन व्हिच इज ऑफ, चूंकि ये मेल स्कार्फ्स है इसीलिए हम यहाँ पे बहुत अधिक कलर्स का एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। मेल स्कार्फ्स में कलर्स थोड़े से बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट इफ यू लाइक यू कैन डू दैट ऑल्सो। इस तरह से देखिए हमने इसको थोड़ा सा ब्राइटन किया हुआ है। एंड यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज वी विल हियर पुट straight lines, but in a angular way। इसको हल्के से शेड्स के साथ में हम दिखाएंगे इस तरह से। इस तरह से दिखाने से ये हमें कुछ जूट का इफेक्ट दिखाएगा। ये हमें कुछ जूट का इफेक्ट दिखाता है। यानी यहाँ जब हम शेडिंग करेंगे तो सिर्फ कलर्स लाइंस की वजह से ही हम इसमें दूसरे दूसरे पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह से देखिए हम सिर्फ लाइन से ही अलग अलग तरह के पैटर्न्स इसमें क्रिएट करेंगे। क्लोजली निट है तो इसकी वजह से हम लाइंस जो है बहुत क्लोजली बनाएंगे। इस तरह से
लाइंस का डायरेक्शन आप चेंज करेंगे तो वो अपने आप ही एक डिफरेंट लुक देगा। यहाँ देखिए हमने सिर्फ लाइंस का जो है उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया है। एंड नाउ ये देखिए यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ लाइंस को ही यूज कर रहे हैं। these are a few samples of your scarves। अलग अलग तरह के स्कार्फ हम किस तरह से बना सकते हैं, ये देखिए मैंने इसका कुछ सैंपल्स आपके लिए सामने में रखा है। इसी तरह से आप कुछ नए तरह के स्कार्फ्स को बनाएंगे। थैंक यू गर्ल्स, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।